लाइक कब कोई तूफान आ जाए, कब कोई जंगली जानवर उन पे हमला कर दे, कब खाने की कमी पड़ जाए। जैसे कि मेरे पीछे अभी एक जंगली जानवर जा रहा है जिसका नाम है, मुझे नाम नहीं पता, फ़िलहाल वो चला गया। ऑनेस्टली एक आंसर देना कि ऐसा तुम्हारे साथ कितनी बार हुआ था। तुमने कहा था कि कल से मैं फ़ैप नहीं करूँगा, उसके बाद भी तुम फ़ैप कर लेते हो एंड जाकर रिग्रेट करते हो। ये तो मैंने बस फ़ैप का एग्जांपल लिया। कोई और भी चीज़ लाइक कल से मैं गेम नहीं खेलूँगा, कल से मैं पढ़ाई करूँगा, कल से मैं ये नहीं करूँगा, कल से मैं वो करूँगा, कल से मैं प्रोडक्टिव काम करूँगा, या कल से मैं इस बुरी हैबिट को बंद करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगले दिन या 1-2 दिन बाद तुमसे वही हैबिट होने लगती है। ये चीज़ तुम्हारे साथ भी होती थी या होती है, ये चीज़ मेरे साथ भी होती थी एंड ये चीज़ कई और लोगों के साथ भी होती है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस सब में तुम्हारी गलती नहीं है कि आज तुमने कहा था कल से हम वो सब नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी तुम वो सब कर लेते हो। इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ना इन सब में किसी और की गलती है। इन सब में गलती है कि हम लोग का जो ब्रेन है वो आज भी पुराने पैटर्न पे काम करता है, लेकिन ज़माना नया है। आज भी तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में भागता है, लेकिन ज़माना नया है। अगर यहाँ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में पड़ोगे तुम फेल हो जाओगे बुरी तरीके से। तुम्हारा ब्रेन ऐसा क्यों काम करता है जैसे वो अभी काम करता है, उसका एक वर्ड में अगर मैं आंसर दूं तो वो है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। पर इसे मैं तुम लोग के लिए थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेता हूँ। पुराने ज़माने में क्या होता था ना कि इंसान इतना आगे का नहीं सोचता था कि हम लोग 6 महीने बाद ये करेंगे, 7 महीने बाद ये करेंगे, साल भर बाद हम लोग ऐसी एक नई गुफा बनाएंगे, फिर अपने पड़ोसी से भी कहेंगे वो भी एक ऐसी गुफा बना ले। देख रहे हो ना, मैं स्टोन एज की बात कर रहा हूँ। पुराने ज़माने में इंसान का बस एक ही गोल हुआ करता था कि वो उस दिन पे, उस पर्टिकुलर दिन पे जिंदा कैसे रहे, वो कल का सूरज कैसे देख पाए। क्योंकि यार पुराने ज़माने में ना खाना बहुत ही पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ करता था। लाइक आज के समय पे तुम्हें 3 टाइम खाना मिल जाता है आराम से, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले लोग को खाने के लिए ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ती थी, उन्हें शिकार करना पड़ता था, तब जाके उन्हें खाना मिलता था। मान लो उन्हें कोई फल फ्रूट पड़ा हुआ मिला तो वो ये नहीं कहते थे यार कि चलो इसे बचा के रख लेते हैं, अगले कुछ दिनों बाद खाएंगे। ऐसा नहीं होता था यार। जो भी चीज़ उन्हें दिखती थी ना खाने पीने के लिए, वो उसे इंस्टेंटली खा लेते थे। क्योंकि यार एक तो खाना वैसे ही नहीं होता था, अगर वो लोग उस चीज़ को भी छोड़ दें तो क्या पता कल को उन्हें खाना मिले ना मिले एंड वो भूखे मर जाएं। सेकेंड थिंग इज, पहले के समय में अनसर्टेनिटी कुछ ज़्यादा ही हुआ करती थी। लाइक कब कोई तूफान आ जाए, कब कोई जंगली जानवर उन पे हमला कर दे, कब खाने की कमी पड़ जाए। जैसे कि मेरे पीछे अभी एक जंगली जानवर जा रहा है जिसका नाम है, मुझे नाम नहीं पता, फ़िलहाल वो चला गया। तो पुराने ज़माने में ना ये सारी अनसर्टेनिटी बहुत हुआ करती थी। अगले दिन के सर्वाइवल के कोई चांस ही नहीं थे। तो इंसान को ना हर चीज़ जल्दी करने की आदत पड़ गई। अभी खाना मिल रहा है, अभी खा लो, सारी चीज़ें मोस्टली अभी करो ताकि तुम कल सर्वाइव कर पाओ। ये नहीं यार कि आगे 6 महीने का प्लान बनाए। पहले के समय में लॉन्ग टर्म प्लान बनाना एक बेवकूफ़ी होती थी, क्योंकि उन्हें कल का पता नहीं होता था यार, वो आने वाले 3 से 6 महीने का क्या ही प्लान बनाएंगे। एंड इन सब में एक और बड़ी चीज़ आती है, डोपामीन। पुराने ज़माने में हमारे ब्रेन को लगता था डोपामिन मतलब सक्सेस, क्योंकि अगर तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज़ होगा तो उसे करने में तुम्हें मज़ा आएगा, उस काम को करने में तुम्हें और मज़ा आएगा। सेम यार, ऐसी जो चीज़ें होती थी ना जो हम लोग को ज़रूरत होती थी सर्वाइवल करने के लिए, जैसे कि खाना पीना, रिप्रोडक्शन, दिमाग ने ये सारी चीज़ें ना डोपामिन से असाइन कर दी। लाइक जब भी तुम ये सारी चीज़ें करोगे तो उसके बाद तुम्हें डोपामिन रिलीज़ होगा, जिससे तुम्हें मज़ा आएगा एंड तुम्हारा फिर से मन करेगा यार वही सब करने को। क्योंकि मान लो अगर डोपामिन रिलीज़ नहीं होता एंड तुम्हारा मन ही ना करता फिर से कुछ करने का, फिर से खाना खाने का, फिर से रिप्रोड्यूस करने का, तो पॉपुलेशन आगे बढ़ ही नहीं पाती एंड हो सकता है आज हम लोग यहाँ जिंदा ना बैठे होते। लेकिन हमारे दिमाग ने सर्वाइवल नीड के साथ डोपामिन को कनेक्ट कर लिया, जिससे उसे ऐसी चीज़ों में मज़ा आने लगा जो उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि खाना पीना एंड रिप्रोडक्शन। दैट्स वाई तुम्हें आज इन सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। एंड एक और चीज़ थी यार, एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब पुराने ज़माने में खाने के लिए हम लोग को बड़े बड़े शिकार करने पड़ते थे, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी लगती थी। तो इंसान का दिमाग कहता था कि जब भी टाइम मिले तो रेस्ट कर लो, क्योंकि इससे तुम्हारी एनर्जी प्रिजर्व होगी, इससे तुम्हारे शरीर को फिर से हंट करने के लिए ताकत मिलेगी। दैट्स वाई आज हम लोग कंफर्ट और लेजीनेस की तरफ ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि दिमाग को लगता था यार कि आज भी वैसा ही समय है, अगर आज तुम एनर्जी बचाओगे तो तुम्हें आने वाले समय में और ताकत मिलेगी सर्वाइवल या हंट करने के लिए। तो एक लाइन में कहें कि आज तुम्हारा ब्रेन जैसे एक्ट करता है वो करता है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से। ज़माना एकदम नया है, लेकिन हम लोग का जो ब्रेन पैटर्न है वो आज भी पुराने ज़माने जैसा ही है। दैट्स वाई तुम आज फैप करते हो, तुम्हें मज़ा आता है एंड अगले दिन तुम कहते हो कि मैं फैप नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हारा फिर भी मन करता है, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन ने ऐसा पैटर्न डेवलप कर रखा है। पुराने ज़माने में ये सारी चीज़ें करने का मतलब था अच्छी चीज़ है यार, इससे तुम्हारी पॉपुलेशन बढ़ रही है एंड इससे सर्वाइवल के चांस और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बट आज के समय पर अगर तुम ये सारी चीज़ें करोगे जिनमें तुम्हें मज़ा आता है, जैसे कि फैप करना या बहुत ज़्यादा खाना या फिर पड़े रहना बिस्तर पे एंड लेजियो की तरह, तो यार हमारा आने वाला समय बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि अब पुराना ज़माना नहीं रहा यार, हम लोग का ब्रेन भले ही उसी पैटर्न में काम कर रहा है, लेकिन आज का ज़माना बिल्कुल नया है। यही रीज़न है कि तुम्हें पता है कि फैप करना मेरी एनर्जी को वेस्ट कर देगा। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी है, क्योंकि मुझे पता है मुझे अपने काम पे ध्यान देना है। लेकिन फिर भी तुम फैप करते हो, फिर भी तुम जंक फूड खाते हो, फिर भी तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो, लेजियो की तरह पड़े रहते हो एंड तुम्हें लॉजिकली तो पता है यार कि ये सारी चीज़ें सही नहीं है, लेकिन फिर भी तुम ये सब करते हो, क्योंकि पैटर्न अभी भी पुराना वाला है एंड ज़माना अभी भी नया है। बात करते हैं कि तुम इस पैटर्न को कैसे ब्रेक कर सकते हो एंड अपने दिमाग को लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए डिज़ाइन कर सकते हो। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से अपने
ध्यान हटा सकते हो। पहली चीज़ है यार, डोंट स्टॉप, जस्ट रिप्लेस। सबसे बड़ी गलती जो मैंने लोगों को करते हुए देखा है, लाइक मैं भी ऐसा किया करता था कि वो लोग स्ट्रीक चलाएंगे, आज मैंने इतने दिनों तक ये नहीं किया, आज मैंने इतने दिनों तक जंक फूड नहीं खाया, ये नहीं खाया। मान लो तुम्हारे ब्रेन को आदत पड़ी थी ये सारी चीज़ें करने की, अब तुम्हारा ब्रेन वो सारी चीज़ें नहीं कर रहा है, तो उस मोमेंट पे ना तुम्हें उसको कुछ और चीज़ें देने की ज़रूरत है। ब्रेन अभी ये सब नहीं कर रहा है, तो तुम्हें इसका एक अल्टरनेटिव देने की ज़रूरत है। लाइक अगर तुमने फैब की आदत को बंद कर दिया है और तुम बस दिन गिन रहे हो कि आज मैंने नहीं किया, कल मैंने नहीं किया, परसों भी मैंने नहीं किया था, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हें हैबिट को स्टॉप नहीं करना है, तुम्हें हैबिट को रिप्लेस करना है। अगर तुम उस हैबिट को स्टॉप कर दोगे तो आज नहीं तो कल तुम फिर से रिलैप्स कर ही दोगे यार। लाइक अगर तुमने आज से प्रॉमिस कर लिया है कि मुझे फैब नहीं करना है, तो अब ऐसी 3-4 चीज़ें ढूंढो यार जो तुम उसकी जगह पे कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम ये सारी चीज़ें नहीं ढूंढोगे एंड बस स्ट्रीक चलाते रहोगे, आज मैंने नहीं किया, कल मैंने नहीं किया, तो आने वाले समय में कुछ टाइम में तुम्हारा रिलैप्स हो ही जाएगा। दैट्स वाई डोंट स्टॉप, जस्ट रिप्लेस। जैसे कि गेमिंग की आदत को तुम अच्छे गेम्स की आदत से रिप्लेस कर सकते हो, जैसे कि आउटडोर गेम हो गया, फ्री फायर या पबजी जैसे गेम को तुम चेस से रिप्लेस कर सकते हो, एंड ऐसी ही कुछ चीज़ें होती हैं। सेकेंड पॉइंट है कि ट्रेन योर ब्रेन टू वेट। अगर तुम्हारा मन कर रहा है ना, मुझे सामने पड़ी हुई चॉकलेट खानी है, मुझे सामने दिख रहा पिज्ज़ा खरीद के खाना है, सामने जो टेस्टी खाना रखा है उसे मुझे एकदम से खाने का मन कर रहा है, तो एटलीस्ट थोड़ा समय का वेट लो कि मुझे इसे 1 से 2 मिनट बाद खाना है। इससे कुछ होने वाला नहीं यार कि अगर तुम 1 से 2 मिनट बाद खाओगे तो वो खाना कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लगेगा। इससे तुम्हारा दिमाग ट्रेन होगा यार कि मान लो तुमने वो खाना 5 मिनट बाद खाया जो तुम्हें बड़ा टेस्टी लग रहा था, तो तुम्हारे दिमाग को ऐसी आदत पड़ जाएगी, शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में पड़ना है। यानी कि ऐसी चीज़ों पे काम करो जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में मजा आते हैं। दैट्स वाई तुम्हें अपने दिमाग को ऐसी छोटी छोटी आदतों में ट्रेन करना है कि मुझे एकदम से नहीं करना है यार, मुझे 5 मिनट का गैप लेना है, उसके बाद मैं टेस्टी चॉकलेट खाऊंगा। भले इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मैं फिर भी 5 मिनट का गैप लेके इस टेस्टी चॉकलेट को खाऊंगा। इससे तुम्हारे दिमाग की आदत पड़ जाएगी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से दूर भागने की एंड लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में पड़ने की, विच इज़ अ गुड थिंग। और चीज़ तुम ये कर सकते हो कि तुम्हारी जो बैड हैबिट्स हैं उन्हें तुम बहुत ज़्यादा हार्डर बना सकते हो एक्सेस करने के लिए। ये बात एटॉमिक हैबिट्स में भी कही गई है कि जो चीज़ तुम्हें करनी नहीं है उससे बहुत ज़्यादा हार्ड बना दो एक्सेस करने के लिए। क्रोम पे फालतू चीज़ें देखते हो तो क्रोम को ब्लॉक कर दो, उस पर टाइमर लगा दो एंड DNS अलग लगा दो, जिससे तुम उस चीज़ को कभी देख ही ना पाओ, जिससे तुम्हें मजा आता है। लास्ट और सबसे बढ़िया पॉइंट ये है, जैसे पुराने ज़माने में हमारे ब्रेन ने डोपामिन को सर्वाइवल से असाइन कर दिया था ना, कि अगर डोपामिन रिलीज हो रहा है इसका मतलब तुम कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो तुम्हारे सर्वाइवल में मदद करेंगी, जैसे कि खाना, लेजीनेस एंड रिप्रोड्यूस करना। इन सारी चीज़ों में तुम्हें डोपामिन रिलीज होता है, तुम्हारे दिमाग को ये सारी चीज़ें फिर से करने का मन करता है, विच इज़ अ नीड नॉट वांट, विच इज़ अ नीड। ऐसी ही कुछ चीज़ यार तुम अपने साथ भी कर सकते हो। लाइक डोपामिन को असाइन कर दो प्रोडक्टिव कामों से। अगर तुम्हारा मन कर रहा है अपने कुछ मनपसंद गाने सुनने का, तो वो गाने तभी सुनो जब तुम जिम करते हो या जब तुम एक्सरसाइज करते हो, कानों में लीड लगा के वो गाने सुनो। एंड मान लो तुम्हारा मन कर रहा है कुछ टेस्टी चॉकलेट या टेस्टी कॉफ़ी पीने का, तुम्हारी मनपसंद कॉफ़ी पीने का, तो वो तभी पियो यार जब तुम पढ़ाई कर रहे होते हो। तो तुम्हें डोपामिन में मिल गया, तुम्हें मज़ा भी आ गया एंड तुम्हारा काम भी हो गया। ये ट्रिक सही में काम करती है। अगली बार तुम्हारा मन करे गाने सुनने का, तो तुम्हारे दिमाग में आदत पड़ी हुई है कि मुझे पहले जिम जाना है, जिम जाने के बाद ही मुझे कानों में लीड लगा के वो गाने सुनने हैं। इज़ द बेस्ट थिंग। तुम्हारा अगली बार मन करे कॉफ़ी पीने का, तो तुम तुरंत चले जाओगे टेबल डेस्क पे पढ़ने एंड तुम कहोगे कि मैं टेबल डेस्क पे पढ़ भी रहा हूँ, मैं अपनी कॉफ़ी भी पी रहा हूँ। सो बस यार, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैंने इस वीडियो में बता दिया, प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, प्रॉब्लम किसी की नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग का दिमाग आज भी पुराने पैटर्न पे चलता है एंड ज़माना नया है। पैटर्न को कैसे रीडेवलप करें उसके बारे में भी मैंने बता दिया है एंड अब बाकी तुम लोग का काम है इस पाथ को फॉलो करने का एंड सक्सेस को अचीव करने का या एटलीस्ट प्रोडक्टिव बनने का। सो बस यार, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।